गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला नहीं आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति आई। नहीं आई? नहीं, वो कहता है ये सब मैं नहीं देखता। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आप खुशी रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, एक बच्चे के लेके आए। कथा आप सुनते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। पति को भी बोला करो, वो भी सुना करें। धीरे धीरे उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। और गुरुजी, मेरा एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा हो गया है। क्या हो गया है? बाल सिर में चिट्टा चिट्टा थोड़ा सा दाग हो गया। तो हो जाएगा ठीक, क्या हो, उससे क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फलवरी की तरह है। हो जाएगा ठीक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब इलाज तो करा ही चुके ना, अब हो जाएगा ठीक। फिर कोई दवाई ववाई? कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या? नहीं, वो बोला कि बढ़ता तो नहीं, बस उतनी है। तो क्या दिक्कत, क्या कहाँ बच्चा बात कराओ? बच्चे को उसको लेके आए नहीं, बस छोटे वाले के लेके आए। ठीक है, फिर उससे कोई दिक्कत, उससे दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं, कहता चोट उठ लगता है तो दर्द होता है। हाँ तो चोट लगेगी तो सब जगह दर्द होगा। हाँ, चोट मतलब बाल भी चिट्टा हो गया उतना दूर। कितनी छोटी सी जगह है। हाँ, पीछे पीछे तो छोटे। कोई बात नहीं, आगे के बालों से वो ढक जाएगा। हाँ। बाल थोड़ा बड़े करवा लेना बच्चे के। 13-14 साल का है। पहले नहीं था गुरुजी, 2-3 साल के अंदर। कोई बात नहीं, बीमारियां हैं, हो जाती हैं पर ठीक भी हो जाती हैं। इलाज तो बहुत कराया मैं। अब इलाज करा चुके ना, ज़्यादा पैसे नहीं लगाओ, अब ठीक हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे। उससे कोई दर्द भी नहीं होता, उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये तो चमड़ी का रोग है, ठीक हो जाएगा। हाँ, चमड़ी का रोग। गुरुजी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते कहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी, वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा, यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा हाँ गौरी जी। गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ, नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी। जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है, तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका, वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है, जी। यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान हैं,
तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? हुए। प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए, गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा, लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ, शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है, तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर? वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए। क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहाँ बेचने वाले, उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जाता कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तभी याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी, 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी, चींटी जी कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं, पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में, और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थी, दूध पीती थी। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई, अब जैसे यमुना जी हैं, हाँ जी, यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति ये है कि सूख जाती है, सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है। पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की, हमने नदियों को नाला बना दिया। और नदियां थी तो मछलियां थी, मछलियां थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियां पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहा है उसे चढ़ाने दो। चलो अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है।
ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे, कंट्रोल होगा, कहाँ जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? आपको लिखना आता है? हाँ जी। तो आपने लिखना कैसे सीखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस की ना? हाँ जी। साइकिल चलानी आती है? जी। सीखे कैसे? प्रैक्टिस कर करके। फिर यदि प्रैक्टिस करने से साइकिल चलानी आ गई, प्रैक्टिस से आपको लिखना आ गया, प्रैक्टिस से आपको पढ़ना आ गया। जब आप पढ़ते थे ना शुरू में, तो आपको का खा क म ल 3 अक्षर जोड़े जाते थे, क म ल, लिखा तो कमल, हाँ जी। है ना? फिर आपको पढ़ना आ गया। जैसे प्रैक्टिस अभ्यास से पढ़ना आया, लिखना आया, उसी तरह मन को भी अभ्यास से वश में करना। यदि प्रयास करो वश में करने का तो मन भी वश में हो जाता है धीरे धीरे। फिर मन भागेगा नहीं, कंट्रोल कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। क्या करोगे मन को वश में करने के लिए? अभ्यास करेंगे। अभ्यास, ठीक है। गुरुजी, मेरा एक तीसरा प्रश्न और है। अगर मैं तुलसी की माला धारण करता हूँ तो, और अब मैं लहसुन प्याज खा लेता हूँ तो तुलसी खराब हो गई? ना, खराब नहीं हुई, तुलसी तो ठीक है। तुलसी तो कंठ में है, हृदय में है, अच्छी बात है। लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए नहीं खाने का बोला जाता। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है। मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है, पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। ये आयुर्वेद है, लेकिन तामसी है, भगवान जी का भोग नहीं लगता। तो भक्त सोचता है कि जो हमारे भगवान नहीं खाते वो हम क्यों खाएं, इसलिए लोग नहीं खाते। पर जो खाते हैं वो पाप नहीं है खाना, ना खाओ तो भी अच्छा है। ऐसा है ना, खाते हो ना तो ऐसा लगता है खाना, लेकिन नहीं खाना शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे आपको फिर बिना लहसुन प्याज की भोजन अच्छा लगने लग जाएगा। गुरुजी, पर अगर माला पहनी है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? वो आपकी श्रद्धा है। ना खाओ तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे छोड़ दो बहुत अच्छा है। खा रहे हैं आप तो वो पाप की श्रेणी में तो नहीं है। आप अपनी इच्छा से उसे छोड़ दें या आपकी अपनी इच्छा जो है वो करें। गुरुजी, मेरे भैया हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।